गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् चन्द्रान्वेडोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव अथवा जन्मोत्सव कल संपन्न हो गया। हमारे आपके बीच में वो आ गए हैं। अब आज से उनकी लीलाओं का चिंतन प्रारंभ होता है। जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी सब चीज अच्छी लगती है, और जिससे हम प्रेम नहीं करते उसकी कितनी भी अच्छाइयाँ क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ हमें खोट नजर आता है। तो ये श्री कृष्ण जो है ये प्रेम करने के लिए हैं। इनको कोई आदर्श माने या ना माने, इनमें जो खोट निकालने वाले हैं वो प्रेमी नहीं है। जब भगवान में भी खोट निकालते हैं तो मनुष्य को कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते, उसमें कितने खोट भरे हुए हैं। भगवान की लीलाएं कई प्रकार की होती हैं। एक ऐश्वर्य लीला होती है, एक माधुर्य लीला होती है, और एक जिस उद्देश्य के लिए अवतार दिया जाता है वो लीला होती है। जैसे दुष्टों का संहार करना है तो युद्ध करेंगे। और ऐश्वर्य लीला क्या है?
हैं तो छोटे से बच्चे, लेकिन बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे ही मार देते हैं। जरासंध की 17 अक्षौणी सेना जो है कई कई बार नष्ट कर दी। इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया, अगर श्री कृष्ण उसमें से निकाल लिए जाए तो महाभारत युद्ध क्या बचता है। एक पहले सरिता पत्रिका निकलती थी, अब भी शायद निकलती होगी। महिलाओं में वो पत्रिका बहुत रुचिकर, तो हमने भी सब्सक्राइब किया था उसे साल 2 साल, और मैं पढ़ता था। तो उसमें एक लेख निकला था, भारत की दुर्दशा का कारण कृष्ण नीति। महाभारत में उन्होंने झूठ बुलवाया, महाभारत में उन्होंने नियम के विरुद्ध कर्ण को मरवाया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बातें उसमें लिखी हुई। तो अवतार के उद्देश्य के लिए और वो ऐश्वर्य के लिए लोग जिसको ईश्वर समझे, अवतार केवल गोद में खिलाने के लिए ही नहीं होता है। ये वृंदावन में जो उपासना है ना, वो ऐश्वर्य को बालाए ताक रख करके वो कहते हैं यहाँ ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, यहाँ तो माधुर्य की जरूरत है। लेकिन एक ही व्यक्ति से ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। माधुर्य लीला जो होती है वो अपने प्रेमियों के लिए होती है। अब श्री कृष्ण मक्खन चढ़ाते हैं तो वो श्री कृष्ण के प्रेमियों के लिए बड़ी आनंद की वस्तु होती है। रास रचाते हैं तो बड़ी आनंद की वस्तु होती है। और जो सामाजिक आदमी है वो कहेंगे चोरी सिखा रहे हो, व्यभिचार सिखा रहे हो। राजा परीक्षित खुद ऐसे प्रश्न करते हैं ना, और भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर भी देते हैं। माधुर्य लीला भक्तों के लिए होती है और कभी कभी अपने लिए भी होती है। जैसे राधा कृष्ण की जो लीला है वो भक्तों के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान 6 दिन के हो गए, आज उनकी छठी हो रही है। ये कथा सुना रहा हूँ, अभी यहाँ तो एक ही दिन के हुए हैं। तो छठी के दिन उत्सव मनाया जा रहा था। तो कंस ने ये कायद अपने दूत भेज रखे थे सब जगह कि जहाँ जो भी बच्चा आज में पैदा हुआ हो उसको मार डालो। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु शरार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई एक राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। पूतना का क्या मतलब है? जिसके कोई संतान न हो वो भी पूतना है। पूत माने बेटा, जिसके कोई बेटा नहीं है वो पूतना है।
और पूत माने पवित्र भी होता है, जो पवित्र नहीं है वो भी पूतना है। और इसका तो कार्य कैसा है कि बाल घातनी बच्चों को बांटती थी। असल में ये पहले पहलवान थी और ये कंस से कुश्ती लड़ने के लिए आई थी। अब कंस ने सोचा कि अगर मैं कुश्ती लड़ूं इससे, अगर मैं जीत गया तो कोई नहीं कहेगा कि भाई जीत गए तो बहुत अच्छा हुआ। एक स्त्री से तुमने कुश्ती में जीत ले ली तो क्या हुआ, और अगर ये जीत गई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तो उसने कहा कि ऐसा है, हम तुम भाई बहन बन जाते हैं। तो भाई बहन के रिश्ते में तुम काम करो हमारे साथ, लड़ाई झगड़े की बात हमें पसंद है। अब उसी पूतना से कहा कि तुम जाओ और बच्चों को पकड़ पकड़ के मारो। तो कंस के द्वारा भेजी गई ये पूतना घोरा, बहुत घोर कार्य करते थे, निंदनीय। क्या? बाल घातनी, बच्चों की हत्या करती। शिशु शचार निघ्नन्ति, शिशुओं को ढूंढ ढूंढ करके वो मारते थे, पूर्व में, ग्राम में, ब्रज में, जहाँ कहीं भी मिलते थे। अब भगवान ने देखा कि मैं ब्रज में आ गया और मेरे ब्रज में आकर के मेरे ये सखा संबंधी जितने ये, क्योंकि तो सब देवता थे जो वहां पर आए थे, तो मेरे होते हुए इनको मार सकती है क्या ये? तो योग माया को इशारा किया तो वो सबसे पहले नंद जी के महल में घुस गए, बजाय इसके कि और घरों में जाती है बच्चों की हत्या करती। तो सबसे पहले वो नंद जी के ही महल में घुस गए। घुसने से पहले, चूंकि ये मायावी होती हैं, होते हैं सारे दैत्य जो है, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप उसने बनाया और बड़े श्रृंगार से लेके और हाथ में कमल ले करके घुमाती हुई। और वहाँ तो छठी का उत्सव चल रहा था, तो सब लोगों ने समझा कि ये भी कोई इनवाइट ही होगी, तो किसी ने कोई परवाह नहीं की, आइए आइए। आकर के उसने, अब वो तो बच्चे की तो दर्शन करना छोड़ दिया, इतनी सुंदर रूप बनाया था, सब उसी की तरफ देखने लगे। आते ही उसने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और वो क्या करके लाई थी कि अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के लाई थी। और यशोदा से बोली कि तुम्हारे बच्चा हो गया लेकिन तुमसे बच्चा रखना नहीं आता, अरे इसको दूध पिलाओ, देखो कितना भूखा है। ऐसा कह करके और उसने जो है अपना स्तन उनके मुंह में डाल दिया। अब भगवान तो सब जानते हैं नारायण, उन्होंने उसके स्तन को पकड़ा और पकड़ करके जोर से दबाया और उसको जो चूसा तो उसके प्राण ही चूस लिए। तो वो बोली कि छोड़ छोड़ छोड़। बोले कि मौसी जी पकड़ना ही आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। जिसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर उसे छोड़ के नहीं सकता।
तुम जहर लगा के आई तो क्या हुआ, आई तो मेरे पास ना। अब वो अपने असली रूप में आ गए, राक्षसी जो थी, और वो आकाश मार्ग में उड़ गई और श्री कृष्ण भी उसी के साथ चिपटे लटके चले गए। आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और वो जब गिरी, इतनी लंबी चौड़ी थी कि 6 कोस के अंदर के सारे वृक्ष इत्यादि सब नष्ट हो गए। अब इन सब के आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं। पूतना को अविद्या माना गया है, अज्ञान मानते हैं। अविद्या, अज्ञान तो जरा पुल्लिंग हो जाता है, अविद्या मानते हैं, स्त्रीलिंग है। इसकी निवृत्ति जो है वो श्री कृष्ण के पास जाने से ही होती है। माने कृष्णाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। और ये 6 कोष में जो गिर के खत्म किया नारायण, तो ये 6 कोष कौन से हैं? पांच तो कोष आपको मालूम ही है। और 6ठा कोष कौन सा है? संबंधियों का, ममता का। मैंने सुनाया ना कि एक सत्संगी थे तो महाराज श्री से कहा, महाराज हमको पंचकोश विवेक तो हो गया, अब आगे क्या करें? तो बोले 6ठा कोश का भी तो विवेक करो। ये सारी ममता तो तुमने बाहर फेंक रखी है और सिर्फ अहम के संबंध से तुम अनुसंधान कर रहे हो। ये ममता वाला ही तो अहम है, और क्या है? यह वाला मैं होता है, मैं वाला यह नहीं होता है। तो जब तक यह में सच्चाई है तब तक मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ये 6 कोष में अविद्या जब नष्ट हुई तो 6 कोष उसके ध्वस्त हो गए। अब लेकिन वो 6 कोष जो है उसके यहाँ भी महाराज सिंह ने ऐसे बोला कि उसकी अलके जहाँ पर पड़ी उसका नाम अलीगढ़ हो गया। ऐसे ही जिसका जो धड़ जहाँ पे पड़ा उसका नाम ये हो गया, उसका नाम ये हो गया। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। ये सब पूतना के ही वंशज है सब जगह। अलीगढ़ तो है ही मालूम है। अब जब चिल्लाती हुई गिरी तो यशोदा और सब उनकी सखियां जितनी थी गोपियां, वो सब भागी। तो देखा वो तो चित्त पड़ी हुई थी जमीन में और श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे थे। उसको उठाया, उठा करके जैसा होता है बाहर फेर करते हैं, दही देवता बनाते हैं, गोबर से उनको पवित्र किया। तो उनके लिए भगवान नहीं थे वो, गोपियों के लिए, माता के लिए भगवान नहीं थे, उनके लिए तो उनके पुत्र थे। तो ये बाल लीला जो है ये वात्सल्य लीला के अंतर्गत ये लीला है। 3 प्रकार की लीलाएं इसमें आएंगी।
वात्सल्य, फिर सख्य और फिर मधुर। तो यशोदा और अन्य गोपियां जो उनकी उम्र की हैं उनके लिए वात्सल्य लीला है, और उनके संग साथी जो गोप वाले हैं उनके साथ जो उनकी लीला है वो सख्य लीला है। और जो कांत भाव से उनको चाहती थी, पति भाव से, उन गोपियों के साथ उनकी मधुर लीला है। तो लीलाओं के ये 3 प्रकार हैं। अब उधर नंद जी तो गए हुए थे उस समय मथुरा टैक्स देने के लिए। तो वहां वसुदेव जी को मालूम पड़ा कि नंद जी आए हुए। तो उन्होंने कहा, नंद जी आप जल्दी से चले जाओ। बोले क्यों, क्या बात है? कि टैक्स तो दे दिया ना आपने। क्या दे दिया? तो जल्दी से घर पहुंच जाओ। आजकल ब्रज में जो है बड़े उत्पात हो रहे हैं। उनको पता था क्या होने वाला है, तो उनकी वजह से वो जल्दी जल्दी वापस आए। लेकिन तभी आए जब वो पूतना मर गई। आकर के उन्होंने देखा, अब इतना बड़ा शरीर उसका कैसे हो। तो ब्रजवासियों से कहा कि कुल्हाड़ी लाओ, और कुल्हाड़ी से उसके किसी हाथ काटे, सिर काटा, धड़ के कई हिस्से किए। फिर चिता बनाई, फिर उस पर रखा, अग्नि से दाह संस्कार किया। अब जब संस्कार अग्नि लगी तो उसमें से सुगंध निकली। अरे ये तो राक्षसी थी, सुगंध कैसे हो गई? तो ये भगवान के स्पर्श का फल है। जिसको भगवान स्पर्श कर ले उसके सब पाप ताप नष्ट हो जाते, पवित्र हो जाते। तो हमको कैसे करेंगे भगवान स्पर्श? हम उतना बने क्या? बोले नहीं, उतना मत बनो, लेकिन अपने मन में भगवान को ले आओ। स्पर्श तो वही होगा। अंतःकरण को जब वो स्पर्श करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा। इसलिए उसके बाद में फिर इंद्रिय में पवित्रता आएगी, फिर आपके व्यवहार में पवित्रता आएगी। ये तो भक्ति का मार्ग है। और पहले व्यवहार को शुद्ध करो, फिर इंद्रियों को शुद्ध करो, फिर मन को शुद्ध करो। नारायण, ये योग मार्ग है। कौन सा मार्ग सरल है भाई? ये न केन प्रकारेण अंतःकरण में परमात्मा को ले आओ, और वो श्रवण से ही होता है। जिसके बारे में हम सुनते हैं वही भीतर घुस जाता है। आगे भ्रमर गीत में कहती हैं गोपियां कि ये जितने साधु महात्मा घूम रहे हैं ना, नहीं, गोपी गीत में कहती हैं कि जितने साधु महात्मा घूम रहे हैं, ये आपकी कथा सुन सुन करके ये साधु महात्मा हो गए। वो ऐसा थोड़ी है कि पहले भगवान का दर्शन किया और फिर महात्मा हुए। सुन सुन करके, श्रवण जो है, श्रवण सुयश सुने आए हूँ प्रभु भंजन जी। कहाँ से सुना? विभीषण ने। बोले हनुमान जी ने सुनाया। तो हनुमान जी माने संत। जो संत भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, उनसे यदि आप श्रवण करते हो तो आपके हृदय में भी भगवान उतर आएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना बाल लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिगांसयापहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। ये पूतना कैसी थी?
एक तो राक्षसी थी, एक नंबर तो उसका यहाँ कट गया। फिर बालग्नि बालकों की हत्या करती थी, एक नंबर यहाँ कट गया। जन्म से राक्षसी थी। और रुधिराशना खून पीती थी बच्चों का। नारायण, ये हो गया। इतना जिघांस करते हुए भी भगवान ने चूंकि उसके स्तन से दूध पी लिया, इसलिए उसको सदगति दे। तो पूछते हैं कि जब पूतना को आपने सदगति दे दी, तो जो आपकी यशोदा भैया है उसको कौन सी गति देंगे? उसका भी तो दूध पिया ना हमने, उससे फिर श्रेष्ठ गति देंगे ना। तो श्रेष्ठ गति कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ गति अपने स्वरूप की प्राप्ति है ना। और उन गौओं को कौन सी गति मिलेगी? भगवान गौ का दूध पीते थे तो गौ के थन में मुंह लगा के पीते, तो वो भी तो माँ हो गई ना। तो उन गौओं की कौन सी गति होगी? तो गौ और माता, इन दोनों की जो गति होनी है, माता की सबसे बड़ी अच्छी गति होगी, उससे कम गौओं की होगी क्योंकि वो पशु होने से, और उससे कम पूतना की होगी, लेकिन दुर्गति किसी की नहीं होगी। क्या है? दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। नहीं कश्चित, नहीं कल्याणकृत, हाँ, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण के मार्ग पर चलता है उसकी दुर्गति तो कभी होती ही नहीं है। कौन अच्छी गतियों में कौन सी होगी, वो उसके अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। और पुरुषार्थ की भी बात यह है नारायण, थोड़े को बहुत समझ ले भगवान, और बहुत को थोड़ा मान ले। अगर अभिमान हो गया तो बहुत भी थोड़ा हो जाता है, और अगर दीन हो गया, दैन्य आ गया भगवान के सामने, मैं कुछ कर सकता नहीं, तो वो थोड़े को भी बहुत समझ ले। इसके बाद अब दूसरी लीला होती है। वो 3 माह के हो गए भैया, छठी की लीला तो ये हो गई। अब 3 महीने के हो गए, तब की लीला है ये शकट भंजन लीला। तो उसका भी उत्सव मनाया जा रहा था। उनका जन्म नक्षत्र भी था उस दिन। बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था, और बच्चे को कोई पूछा नहीं। तो उसको जो छकड़ा रखा था दूध दही का, उस पर दूध दही के भांड रखे थे, उसके नीचे उनको ठाकुर जी को बिछा के वहां सुला दिया। और पूतना की जब खबर मिल गई कंस को, तो उसने दूसरा राक्षस भेज दिया। उसका नाम था तृणावृत। तृणावृत तो बवंडर के रूप में आया। आके उसने देखा कि कृष्ण कहाँ है। आया तो सब बच्चों के लिए, मगर वो योग माया सबको इन्हीं के पास भेज देती थी कि जिससे और किसी का नुकसान ना हो। तो कृष्ण कहाँ है कि छकड़े के नीचे है। तो वो छकड़े के ऊपर बैठ गया।
अब वो चूंकि वहाँ सब बहुत सारी भीड़ हो रही थी, तो वो इस इंतजार में था कि थोड़ा हल्की हो भीड़, तब मैं इसको मारूं। अब भगवान को तो पता लग गया कि यहाँ असुर बैठा है इसके ऊपर, तो नीचे से टांग उठाई और छकड़े में मारी, छकड़ा उलट गया, दूध दही तो सारा बिखर ही गया, लेकिन तृणामृत की भी ऐसी तैसी हो सृष्टि में संहार की लीला भी तो आपको देखनी चाहिए था। भगवान के लिए क्या मुश्किल है, इशारे से ही सृष्टि होती है, इशारे से ही संहार होता है। पालन करने में दिक्कत आती है, इसीलिए ये काम विष्णु भगवान को सौंपा है और उनके साथ लक्ष्मी जी लगा दी है, क्योंकि एक तो माता सबका पालन करती है नंबर 1, और नंबर 2 बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, लक्ष्मी चाहिए। तो जो भगवान को चाहता है वहाँ तो लक्ष्मी जी पहुँच जाती है, और जहाँ लक्ष्मी को चाहता है भगवान को नहीं चाहता है, तो वहाँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। महाराज श्री कहते थे, और हमने भी आजमाई है कई जगह, कि जब दुकान खोलो तो अगर आप विरक्त हैं, मतलब कुछ चाहिए नहीं आपको, तो नारायण 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 4 बार नारायण बोलो, 5 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नारायण बोलो, काम चालू करो, कभी आपको असफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपको लक्ष्मी की दरकार है तो 4 बार जो है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण ऐसे, तो दुकान में आपकी लक्ष्मी भरेगी। उड़िया बाबा जी महाराज के लिए महाराज श्री ने लिखा है कि यदि आपके चित्र का भी कोई अवलोकन कर ले तो उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो शांभवी मुद्रा में बैठते थे, तो उनको देख के अपने आप समाधि लगने की बात मन में आ जाती थी। तो हमने फिर ये उसका जोड़ निकाला कि महाराज श्री का फोटो जो अपने घर में टांग लेंगे और रोजाना उसको देखेंगे, बस हाथ जोड़ लो, इतना ही काफी है। उनके घर में न तो लक्ष्मी की कमी रहेगी और न कोई उनका काम रुकेगा। ये सिद्धि उनको थी और कई लोगों का तय हमने आजमाया भी है। नारायण तो छकड़ा उलट गया और वो तृणावृत मर गया नारायण। अब बोले नहीं कैसे मर गया, ये छकड़ा कैसे उलट गया, किसी को राक्षस तो दिखाई दिया नहीं, ये छकड़ा कैसे उलट गया कैसे उलट गया। तो वो बच्चे बोले कि इसने टांग मारी थी। अरे ये 3 महीने का बच्चा और टांग मारेगा तो क्या छकड़ा इतना भारी उलट जाएगा। तो सब किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी को बोलते हैं मधुर लीला। अगर ये आ गई कि ये भगवान है तो फिर तो जो है उसे ना कोई दूध पियावे ना कुछ कोई करे, तो भगवान है ही नारायण। अब जब 6 महीने के हो गए, अब तीसरी लीला चालू होती है। जब 6 महीने के हो गए, या हो सकता है 1 साल, मतलब 6 मास और 1 वर्ष के बीच की बात है, जब भगवान बैठने लगे तो
कब बैठते हैं बच्चे जरा बताना? 6 महीने में बैठ जाते हैं। तो 6 महीने के हो गए तो भगवान बैठने लगे थे। और माता की गोद में चढ़ गए हो। अब वहां भी राक्षस आ गया। अब कौन सा राक्षस आया? ये तृणावृत तो ये पहला क्या था? पहले वाले का क्या नाम था? शकटासुर। तो शकट के ऊपर आया इसलिए शकटासुर। तृणावृत ये आया आंधी बन के। वो आता ना कि तूफान आ रहा है, इतने घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यही सब तृणावृत है नारायण। बवंडर होता है तो नीचे से जो है तिनके और धूल और ये सब ऊपर को उठते हैं। अब भगवान ने देखा कि ये मैं माँ की गोद में हूँ तो ये तो उड़ा के ले जाएगा हमको, तो माँ को भी उड़ा के ले जाएगा। तो माँ को कोई चोट न लगे इसलिए उन्होंने एक सिद्धि की, अपने को बहुत भारी बना लिया। अरे क्या हो गया? पहले तो गोद में बहुत हल्का था, अब जब बहुत भारी हो गया तो सोचने लगी ये क्या हो गया, क्या हो गया? और भारी हुआ, और भारी हुआ। उन्होंने उसी गोद में से उतार दिया और वो अपने काम में लग गई। उधर तृणावृत आया और उसने जो है भगवान कृष्ण को उड़ा के ले गया। जब ऊपर पहुंच गए नारायण तो उसने अपना रूप दिखा दिया, और रूप दिखा दिया तो उसकी गर्दन पकड़ ली उन्होंने। बोले तुम भी जाओ, जहाँ पूतना गई, जहाँ शकटासुर गया, तुम भी जाओ। फिर उनको वहां से लाए। अब आगे की कथा है। एकदा अर्भक मादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। अब वो उन्होंने जमाई ले ली। तो जमाई ली तो यशोदा ने उनके मुंह के भीतर देखा, अरे वहां तो सब आकाश पाताल सब कुछ दिखाई देने लगा। तो उन्होंने कहा ये इसके भीतर हो सकता है क्या? भीतर तो नहीं हो सकता, तो मेरी आंख का ही कोई दोष है। तो आंख बंद कर ली उन्होंने, आंख बंद कर ली। फिर खोल कर देखा, फिर वही दिखाई दिया। तो उनका शरीर कांप उठा। अब भगवान ने कहा कि अब ज्यादा माता को परेशान नहीं करना चाहिए। उनको ये तो बता दिया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान मान के कहीं पूजने न लगे नारायण। इसलिए वो शिशु रूप जो उनका था, बाल रूप, उसकी फिर चौकी चढ़ी हो गई। क्या 12 श्री एक बात लिखी है कि प्रेम की परीक्षा के लिए ऐश्वर्य आता है। ये ऐश्वर्य भगवान ने दिखलाया ना अपना मुंह में। तो प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐश्वर्य आता है। वात्सल्य रस के
सामने ऐश्वर्य छोटा पड़ जाता है। अब और भगवान बड़े हुए और यहाँ तो 10 दिन में नामकरण हो जाता है। 10वें दिन तो अपनी तरफ से 10वें दिन नहीं हो जाता है। नामकरण संस्कार कब होता है? कितने दिन का होता है पता नहीं। तो अपनी तरफ से 10 दिन में हो जाता है। तो 10 दिन, अब तो ये 6 महीने के हो गए, ज्यादा हो गए, अभी तक उनका कुछ नाम ही नहीं है। तो वसुदेव जी को तो पता था कि ये मेरा बेटा है, तो उन्होंने गर्गाचार्य जो थे, जो उनके कुल के पुरोहित थे, उनसे कहा कि तुम जाओ ब्रज में और हमारे 2 बेटे हैं वहाँ, उनका नामकरण करे आओ। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया कि वो हमारे बेटे हैं तो निश्चित रूप से उनको वो मरवा देगा। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कहने से वो नंद के पास भेजा उनको, ब्रज में आए। कौन? गर्ग जी, गर्गाचार्य। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया, बोले हमने सुना है आपका बेटा हुआ है कि हाँ, तो उसका नामकरण कुछ नहीं कराया? कि अभी तक तो नहीं कराया। कि फिर करा लो, कि महाराज आप ही कर दो। बोले मैं सबके सामने नहीं करूंगा, नहीं तो पोल खुल जाएगी। तो बोले नंद जी जानते थे कि ये मेरा बेटा नहीं है, यशोदा तो नहीं जानती थी, लेकिन नंद जी जानते थे। इसीलिए जब भगवान मथुरा में ही रह गए, वापस नहीं आए, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन यशोदा ने तो ऐसी बात बोल दी कि अगर उसको नहीं ला सके तो तुम क्यों आए? कोई पत्नी अपने पति से ऐसा बोल सकती है? तुमको भी वही जरूरत है। मेरे प्राण जब तुमने वहां छोड़ दिए, तुम क्यों आए? तो नंद जी ने कहा कि ठीक है, गोपनीय ढंग से करा लेते हैं। ये हमारा जो गौशाला है ना, इसमें चलते हैं। वहां से थोड़ा सा लीप लाप के जो है बैठ गए। अब पहले अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु यदूनाम पृथक भावात् संकर्षणम उषन्त्युत। पहले बलराम जी जो रोहिणी के पुत्र थे, वो भी बसदेव जी के ही पुत्र थे, तो पहले उनका नामकरण किया कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी के बेटे हैं। और बड़े अच्छे सबको आनंदित करते हैं अपने सुहृद गुणों से, इसलिए इनका नाम राम होगा। और बल में बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनको बलराम भी बोलेंगे। और यदूनाम अपृथक भावात, और यदुवंशियों में और लोगों में ये कोई भेद नहीं करेगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु
शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्ण धामगता। हम श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो काला काला सा आपके गोद में है ना, काला सुंदर होता है कि असुंदर होता है? आजकल तो असुंदर में माना जाता है काला रंग, लेकिन हमारे तो सभी ठाकुर जी काले रंग के हैं, सिवाय शंकर जी को छोड़ करके बाकी सब काले रंग के हैं। और स्वयं राधा रानी भी नारायण पीत वर्णा बोलते हैं उनको, तो लेकिन वो सांवली थे, हिस्टोरिकली वो सांवली थे। काला अलग होता है, सांवला अलग होता है। मतलब ब्लैकिश और एक ब्लैक और एक पिच ब्लैक। ठाकुर जी हमारे जो है वो पिच ब्लैक तो नहीं है, सांवले, श्यामल। श्यामल और सांवला एक ही बात है। तो ये जो सांवला सांवला बच्चा है ना, ये प्रत्येक युग में अपना शरीर धारण करता है। अब गर्गाचार्य कह रहे हैं, तो उन्हें भगवत्ता बता रहे हैं। कभी तो ये सफेद रंग का होकर के आता है, कभी पीला रंग का होके आता है, और इस समय ये कृष्ण रूप से आया है, मतलब काले रूप से आया है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। ये बालक पहले वसुदेव जी का बेटा था। बोले क्या कह रहे हो? ये तो मेरा बेटा है, वसुदेव जी का बेटा कहाँ से है? तो बोले कभी था, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, यही वाला कभी वसुदेव जी का भी बेटा था ये। इस समय आपका आत्मज होगा, आपका बेटा बन गया। बात पलट दी उन्होंने। और इसका नाम जो है वासुदेव है। लेकिन जो इसके रहस्य को जानते हैं वो श्रीमान वासुदेव बोलते हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। इनके जितने गुण हैं बहुत हैं, इनके नाम भी बहुत हैं, इनके रूप भी बहुत हैं। गुण कर्म के अनुरूप ही इनके शरीर होते हैं, उनको साधारण लोग नहीं समझते। अगर इनकी कोई बराबरी कर सकता है तो सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। तो कहना तो यही चाहते थे कि नारायण के अवतार है। गर्गाचार्य तो ऐसा कह करके नामकरण करके चले गए। अब भगवान घुटनों चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतु। तो हाथों के बल से वो गोकुल में शरीर मतलब शहर में ही चले जाते बंदर की तरह से। और बलराम जी भी उनके साथ ही रहते थे, दोनों राम और श्याम। अब जब दोनों कुछ और बड़े हुए तब और बाल लीलाएं करने लगे, जिसको गोपियां देखती रह जाती थी। किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, और फिर जब बछड़े इधर उधर भागते तो बछड़े की पूंछ से लटके हुए इधर से चले जाते। चक्र जी सुना देते कि नारद जी जो थे वो भगवान के बड़े नजदीकी हैं।
तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा दृश्य तो हमने कभी नहीं देखा कि त्रिलोकी का नाथ और बछड़े की पूंछ से लटका हुआ। मगर लीला तो इसी को कहते हैं ना, सर्वसमर्थ होते हुए भी साधारण उस बात को दिखाते हैं। गोपियां अपने घर के काम धंधा छोड़ करके, ये गोपियां का मतलब ये मत समझ लेना कि छोटी उम्र की थी, ये बड़ी बड़ी गोपियों की बात है। वो काम धंधा छोड़ करके सब देखती रहती हैं और हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं। कभी गाय और सींग वाले पशुओं के साथ भी जाकर के मिल जाते थे, कहीं आग से भी खेलने चले जाते थे, कभी कुत्तों के पास पहुंच जाते जो दांत से काट लेते हैं, और कभी तलवार भी उठा करके आपस में खनाखन तलवार चलाते थे। माता तो उन्हें बहुत बरसती थी, परंतु वो किसी की मानते नहीं थे। अब महाराज वो खड़े होकर के चलने लगे। एक दिन क्या हुआ, अब जैसे कहते हैं ना भगवान चोरी करते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि चोरी करते, ये तो गोपियां कहती है कि चोरी करते हैं। तो भगवान तो चोरी करते थे या जो कुछ भी करते थे, कर करा के आए और अपनी माँ के पास पहुंच गए कि कहीं ये गोपियां मारे नहीं हमको। और गोपियां गोल बना करके आई और आ करके देखा कि कहीं कन्हैया तो नहीं खड़ा हुआ है। आज आई तो थी उसके दर्शन करने के लिए, और कोई बहाना तो चाहिए ना कि क्यों आई हो। तो देखा कि हाँ मैया के पास खड़े हुए हैं। अब वो महाराज उलहना देती है। ये श्लोक जो है इसी के आधार पर कहते हैं कि वो चोरी करते हैं। वत्सान मुंचित क्वचित असमय। अरे यशोदा जी, तुम्हारा ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे गायों को बछड़ों को खोल देते हैं। बोले अच्छी बात है, तुम्हारा काम कम कर देते हैं, तुम खोलती कि नहीं? असमय, हम तो समय पर खोलती हैं, लेकिन ये तो जब पहुंच गया तभी खोल देते हैं। और जब हम डांटती हैं, क्रोध संजात हास, जब हम क्रोधित होती हैं तो हंसने लगता है। माने हमारे क्रोध करने का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। स्तेयम स्वादयत दधिपया कल्पित स्तेय योगई। और ये बहुत माखन बहुत चुरा चुरा के खाता है। तो बोले कि मक्खन को ठीक ठीक रखा करो तुम खुले में रखती होगी तो खा लेता होगा। यहाँ तो मेरा तो खावे ही ना है, तुम्हारे ही खावे, तो जितना खाए हो चलो मेरे यहाँ से ले जाओ। कि ये बात नहीं है यशोदा जी, हमने सब करके देख लिया। स्तेल हो गई, इसको चोरी के सब तरीके याद है। कैसे? मरकान भोक्षयन, खुद भी खाता है और बंदरों को भी खिलाता है। तो बंदरों को क्यों खिलाता है? अरे कि ये दामावतार के मेरे साथी हैं, मैं अकेला कैसे खा लूं? समझ गए ना सार्थक जी? राम अवतार के साथी है। तो भगवान खुद भी खाते थे और बंदरों को भी खिलाते थे। अब ये दुर्गुण भी है और गुण भी है।
मर्कान् मोक्षयन् विभजति सचेत नास्ति पिंडम विनत्ति। और फिर उसको जिस बर्तन में वो मक्खन रहता है ना, तो उस मक्खन को तोड़ भी देता है। तो लोगों को ठीक ऊपर को रखे करो, नीचे क्यों रखे। तो वो भी इसे सब तरकीब याद है। पीढ़े के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर पीढ़ा रख करके उसका हाथ पहुंच जाता है। और हाथ जब नहीं पहुंचता है तो वो जो डंडी है उस डंडी से उसमें छेद कर देता है, तो मक्खन नीचे गिरता है तो अपना मुंह लगा देता है। और ऐसे ढंग से छेद करता है कि किसी को पता भी ना चले। अरे तो तुम जो है कमरे के अंदर रखा करो, बाहर मत रखे करो। बोले हमने कमरे के अंदर भी रख के देख लिया कि वहाँ लाइट जला लेता होगा ये, कि नहीं लाइट नहीं जलाते। इसके हाथ में जो है जो ये मणियाँ लगी हुई हैं, इनके प्रकाश में वो देख लेता है कि कहाँ पे रखा है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है सब पता नहीं है। हम काम में हैं कि हम बाहर गई हैं, अकेले में आता है और मक्खन खा लेता है। अब शिकायत भी करती जा रही हैं और देखती भी जा रही है कि कृष्ण कहाँ बैठ खड़ा हुआ है। और वो सुन गया हंस रहा है कि क्या कर रहा है, भगवान जी प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त और भगवान इनकी आपस में मिले सैन में सैन, नजर में नजर मिले, बस यही प्रेम की जोड़ी है। अब और आगे की लीला सुनाते हैं, इसको मृग भक्षण लीला बोलते हैं। मिट्टी खाई भगवान, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृगम भक्षितवान् इति मात्रेण न्यवेदयन्। ग्वाल वालों ने, बलराम जी भी थे उसमें, सबने आकर यशोदा जी से कहा कि भैया आज तो कन्हैया ने मिट्टी खाई है। और बच्चे तो मिट्टी खाते हैं, अगर नहीं खाई हो तो वही आपने कैल्शियम अच्छा खिलाया है उनको, इसलिए नहीं खाई, वरना तो कैल्शियम की कमी के कारण वो मिट्टी खाते हैं। आपने वो पशुओं को भी देखा होगा, वो दीवारों को चाट चाट के जो है कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। अब मैया को ने तो कहा कि अच्छा मिट्टी खाइए, इसके पेट में कहीं पछरुआ ना हो जाए। और वो कौन सा होता है कीड़ा, वो भी मिट्टी खाने से हो जाता है। तो हितैषिणी, उसके हित के लिए उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब जरा इस झांकी को अपने मन में लेना। वो वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है ना, उसमें एक चित्र बना हुआ है दीवार पे। तो क्या यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभाषत। भगवान का हाथ यशोदा ने पकड़ लिया और श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही। जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो मैया की डर के मारे उसकी आंखें नाच रही।
अब मैया ने डांटा, कस्मान मृग मदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे तू मिट्टी खाने वाला बड़ा नटखट ढीठ हो गया है, तेने मिट्टी खाई? नहीं भैया मैंने नहीं खाई। कि नहीं अकेले में खाई होगी? कि नहीं अकेले में भी नहीं खाई। ये तेरे साथ संगी साथी सब कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। वदंति तावका ये ते कुमारा, बोले झूठ बोलते होंगे कि तेरे बड़े भैया दाऊ जी जो हैं वो भी कह रहे हैं। अब दाऊ जी का जो नाम लिया तो वो सट पका गए। बड़े भाई से जरा दबना पड़ता है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि ये शेषनाग जी के अवतार है बलदाऊ जी। तो राम अवतार में तो ये लक्ष्मण हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा हो गया इसलिए आप मेरे को दबाते रहे, अब अगले अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा तो मैं आपको दबाऊंगा। सच्ची बात नहीं है, ये उत्प्रेक्षा है। तो तेरे बड़े भाई भी तो कहते हैं ना अब भगवान ने कहा कि अच्छा तो मेरा मुंह देख ले। तो देखा, तो बस यहीं पे फंस गई भैया। तो योग माया ने कहा कि भगवान तो लीला कर रहे हैं और ये सचमुच कर मान रही है, तो लीला में सहायता करना ही मेरा काम है। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अरे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है और ये जितने हैं ये सब झूठ बोलते हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। और यदि तुम मानती हो कि इन्हीं की बात सच्ची है तो मेरा मुंह देख ले। ये योग माया ने कहलवा दिया। यदि एवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्त स भगवान हरि व्यादत्ता व्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालका। भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, ये केवल लीला के लिए मनुष्य के बालक बने हुए हैं। योग माया ने सोचा कि अगर मुंह में मिट्टी नजर आ गई तो भैया मारेंगे, और अगर मिट्टी नजर नहीं आई तो बाद में दाऊ जी मारेंगे। तो तूने मिट्टी तुम्हारे सामने ही खाई थी, कहाँ गई मिट्टी? तो दोनों तरफ से बात है। तो उन्होंने क्या किया कि मुंह में सारा विश्व दिखा दिया। अब कौन किसकी शिकायत करे? तो ये भी बता दिया कि मैं जो कुछ भी खाता हूँ अकेले नहीं खाता, सारा विश्व उसको खा रहा है। और मैया बोली कि मेरी आंखों का दोष है कि मेरी बुद्धि का दोष है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई क्या? डॉक्टरों के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। अगर आपका सिर चक्कर खाता है तो आइए हमारे किसी तरह से भी छोड़ना नहीं। हजारों रुपए के तो टेस्ट करा लेंगे और फिर कुछ निकलेगा नहीं उसमें। नॉर्मल है सब, ठीक है, दवाई खा लो, दवाई अलग से खिला देंगे।
अब माता को लगा करे ये तो श्री कृष्ण जो है भगवान है, तो भगवान ने फिर बाएं आपने फेर दी। कभी तो बहुत सारी लीला करनी है, तो उन्होंने उसे हाथों में गोद में उठा लिया और चुप करके कहा, नहीं बेटा मिट्टी नहीं खानी चाहिए, खाई तो नहीं खाई तो आगे से मत कहियो, बात खत्म। अब नारायण और बड़े हुए भगवान, और कार्तिक मास आ गया। कार्तिक का महीना दामोदर मास कहलाता है। दाम माने रस्सी होता है। भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई थी, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास बोलते हैं। हुआ क्या कि एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात है कि घर के कामकाज में तो दासियों को लगा दिया और अपने बेटे भगवान के लिए वो स्वयं दही मथने लगे। ऐसा बताते हैं कि इतनी फलानी गौआ थी, इस गौओं में से इतनी गौआ छाँटी, फिर उनका जो है दही जमाया। मतलब बहुत खास खास गौओं का दही था और वो भगवान के लिए अर्पित करना था। अब दधी मंथन कर रहे हैं, ये भी एक झांकी है ना। कितनी लंबी थी यशोदा, मन में सोच लेना, काफी लंबी थी और काफी हृष्ट पुष्ट भी थी। और पहले दही मंथन जो, क्योंकि बहुत सारी गौएं थी तो बैठ करके दही मंथन नहीं कर सकती थी, तो खड़े होकर के दही मंथन करती थी और काफी लंबा वो बना होता था, तो उसमें वो मथानी लगी रहती थी। ऐसा करते खड़े होकर नारायण वो जो है दधी मंथन कर रही थी और दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। भगवान ने जो जो लीलाएं अब तक की थी उनका वो गीत गाती हुई और दधी मंथन कर रही थी और गाती जाती थी। क्या है? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु माम स्मरन् युध्यत। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरन् युध्यत। भगवान कहते हैं सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करो। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पास भजन करने का टाइम नहीं है, वो झूठ बोलते हैं ना। उनका मन ही नहीं करता भजन करने का। अरे जबान को किसने रोका है, लेकिन जबान से तो और बातें घूमती रहती हैं। और बड़े घरों में तो किचन में भी टीवी लगा रखा है। तो एक निगाह से उसका टीवी पे रहती है और एक निगाह से जो है, नहीं तो आप भगवान का नाम लेते हुए सब काम करो, क्या फर्क पड़ता है। और जबान से अगर नहीं ले सकते हो तो मन से तो ले सकते हो। वैसे जबान से लेना आसान है, मन से लेना कठिन है, क्योंकि मन चंचल है और वाणी जो है वो इतनी चंचल नहीं है। जब चाहोगे तभी वाणी बदलेगी।
अब जब आदमी ऐसे ऐसे करेगा तो सारा शरीर हिलेगा उसका, तो अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं तो जो फूल उनके लगे हुए थे बालों में, वो गिरते जा रहे थे और सारा शरीर हिल रहा था। अब भगवान उसी समय आ गए वहां और उन्होंने कहा मेरे को दूध पिला। अरे कि मैं दही मत लूं तब दूध पिलाऊंगा। नहीं माने। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंती जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेदत प्रीतिमावहन। उन्होंने कहा मेरे को दूध पिला। बोले बाद में पिलाऊंगी। बोले अच्छा बाद में कब? तो वो जो मथानी थी, उस मथानी को उन्होंने हाथ से पकड़ लिया। अब चला। जब मथानी थम जाएगी तो अपने आप उसका चलाना बंद हो जाएगा। जब बंद हो गया और फिर भी उसने नहीं उठाया कृष्ण को अपनी गोद में, तब स्वयं उनके गोद में चले गए। तम अंकम आरूढ़म अपायत स्तनम स्नेह स्मृतम सस्मितम इक्षति मुखम। और जाकर के गोद में बैठ करके उनका स्तनपान करने लगे। अब महाराज इतना पी गए, इतना पी गए। अब माता तो देख तो रही हैं, उनको लगा कहीं ज्यादा ना पी जाए, फिर कोई रोग हो जाएगा। तो अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सजया उत्सिच्य माने पयसी त्वधि वधिष्यते। अब कथावाचक तो ऐसे सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि अरे हट हट हट, बस हो गया, बहुत हो गया। तो बोले भैया तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? कि बेटा मुझे तो पूत ही प्यारो है। अच्छा। और भगवान ने अपनी माया चलाई और जो दूध रखा हुआ था अंगीठे पे वो उफन गया। जब उफना तो कौन सी गृहिणी ऐसी है कि जो उधर की तरफ ना दौड़े ना रहे। तो भगवान को नीचे पटक दिया और दूध उतारने चली गई कि अब मालूम पड़ गई कौन सा प्यारा है, दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है। तो सामंजस्य बिठाना है। लीला तो सिर्फ अपने मन को आनंद देने के लिए होती है। अब कहते हैं भगवान को आ गया गुस्सा, क्रोध में उनके दांत फड़कने लगे। अब जब यहाँ तो मथ नहीं थी और दूध दूसरे कमरे में दूध होगा, तो जब मैया वहां चली गई तो इनको भगवान को आया गुस्सा। संजात कोपा स्फुरित अरुणधरा अरुणाधरम समदश्य दधभिर दधिमंत भाजनम भित्वा। तो उन्होंने वो जिसमें वो दही मथ रही थी वो बर्तन ही फोड़ दिया। चल महाराज श्री ने तो इसका ये अर्थ किया है कि ये जो कर्म योग है ये कब तक करोगे नारायण? कर्म योग कर्म योग कर्म योग। कर्म योग नहीं होता है नारायण। सब कर्म करते हैं और कर्म छूटता नहीं। या तो भगवान छुड़ावे, तो बोले जिसमें तुम्हारी आसक्ति है वो आसक्ति खत्म कर दें। वो नारी मुई और घर संपत्ति नासी और मुड़ मुड़ाए भाई सन्यासी। पत्नी मर गई, बोले अब हमें काम विकार से छुट्टी मिल गई। अरे छुट्टी कैसे मिल गई? तो भगवान ने तुम छोड़ नहीं रहे थे इसलिए ऐसा किया। नारी मोही और घर संपत्ति नासी। घर और संपत्ति किसी तरह से नष्ट हो गई, आग लग गई या
सरकार ने, गुंडों ने, बदमाशों ने छीन लिया, कुछ हो गया। बोले ठीक है, अब हमें त्याग करना है। तो ये जबरदस्ती का त्याग जो है, इससे कुछ लाभ मिलता नहीं है ना। एक दिन तो ही तजेंगे प्राणी, क्यों न तजाई अभी ही थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब एक दिन सब कुछ छोड़ कर जाएगा ये, तो अभी से छोड़ने का प्रयत्न करोगे। जिसको घर छोड़ करके कहाँ जाओगे? कोई दूसरा घर बना लोगे, बस इतनी तो बात है ना। तो बोले इस घर की तो ममता खत्म हो जाएगी, दूसरे घर की ममता चालू हो जाएगी। भक्त के लक्षणों में क्या है? अनिकेता, उसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं रहता है। मेरा यही है। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में। तो मटका फोड़ दिया नारायण और दूसरे घर में जा करके जो बासी मक्खन रखा था उसे खाने लगे। अब मैया दूध को, उफान को ठीक करके लौटी। अब देखा कि बर्तन ही टूट गया है। तो बोले ये तो मेरी ददिया सास के जमाने का। अरे बर्तनों में भी इतनी ममता हो जाती है। मेरी ददिया, पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, उसी में दूध भी बनता था तो चिकना हो जाता था। अब नया बर्तन होगा तो शुरू में चिकना थोड़ी होगा। तो ये सब समझ गई कि लाला ने फोड़ा। अब लाला कहाँ है? पता किया दूसरे तो वहां देखा कि वो छीके पे से मुंह माखन दे रहा है और बंदरों को लुटा रहा है। और चारों तरफ देखते जा रहे, कहीं मैया तो नहीं आ रही है, कहीं मैया तो नहीं आ रही है। चौर्य विशंकित एक क्षण, एक शब्द इसमें मूल में ऐसा डाला है कि मूल से यदि आप इसका अनुसंधान करें तो ये लीला आपकी अपनी बन जाएगी। अब भगवान ने देखा कि मेरी मैया आ रही है और उसके हाथ में छड़ी भी है, तो ओखली रख के जो ऊपर से छीके पे से उतार रहे थे, उस ओखली से नीचे कूद गए। अब यशोदा उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। अब भगवान आगे आगे, अब यशोदा पीछे पीछे। अब जो वो आगे बढ़े तो पकड़ाई में नाम है। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं ही पकड़ा दिया। हाथों से आंखें मल रहे थे और मुंह पर काजल स्याही फैल गई थी और पिटने के भय से आंखें ऊपर को उठी हुई थी और व्याकुलता हो रही थी। जब यशोदा जी ने देखा कि ये तो बहुत डर गया, तो उनका फिर प्रेम उमड़ गया। उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि डर के कहीं भाग भूल जाए, तो उसने बालक को उसी ऊखल से बांध दिया। बोले कम से कम ये रहेगा तो यही। अब भगवान तो चाहते ही थे, क्योंकि वो लीला आगे यमलार्जन की करनी है उन्हें। तो बांधने के लिए रस्सी चाहिए। अब ये भी यहाँ बड़े मजे की बात है, घर की जितनी रस्सियां थी सबसे बांधा, सब छोटी पड़ गई। तो कितनी छोटी होती थी कि 2 अंगुल छोटी होती थी। भगवान को बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए?
प्रेम की रस्सी चाहिए। वृंदावन में तो ऐसे कहते हैं कि फिर वो बरसाने से रस्सी मंगाई और उससे वो बंध गए। तू बरसाना कहो, राधा रानी बोलो, तो वो मतलब प्रेम की रस्सी से भगवान बंधते अभिप्राय है। लेकिन फिर भी वो बंधना चाहते नहीं थे, इसलिए बंधे नहीं। इसमें शब्द डाला है कृपया शीत स्वबंधने, अपनी कृपा करके अपने आप वो बंध गए। बांधा तो सही, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब बंध जाना चाहिए, माया को, माँ को बहुत परिश्रम हो गया है, तब बंध गए। इसके बाद मैया तो फिर अपने काम में लग गई और वो अपना उस ऊखल से बंधे हुए सरकने लगे। ऊखल भी साथ साथ सरक, आपने ऊखल देखा नहीं होगा शायद, लकड़ी के ऊखल होते थे और इतने ऊंचे ऊंचे होते थे। उसमें जो महिलाएं होती थी वो खड़े होकर के धान कूटती थी। फिर वो इमाम दस्ते हो गए, क्या यहाँ तो खलबत्ता बोलते हैं क्या इमाम दस्ते हो गए, फिर ओगली हो गई, और वो जो खड़े होकर के थे वो तो गायब ही है, पता नहीं राजस्थान में हो तो यहाँ है गाँव में। तो वो लकड़ी का होने की वजह से हल्का होता है कहने का मतलब। तो भगवान रस्सी से बंधे हुए चलने लगे और ऊखल उनके पीछे चलने लगा। वहां बाहर, घर के बाहर दो पेड़ खड़े हुए थे, एक यमल और एक अर्जुन का। अर्जुन वृक्ष सीधा होता है और आंवले का वृक्ष भी सीधा होता है, और दोनों इतने पास पास थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बीच में से होकर निकले और ऊखल अटक गया, और जब खुद तो निकल गए और ऊखल को जोर से खींचा तो वो पेड़ जो थे वो तड़तड़ा के नीचे गिर गए और उसमें से दो पार्षद भगवान के निकले। पार्षद क्या मतलब, देवता लोग थे। तो परिषद ने पूछ लिया, महाराज ये कौन थे? बोले ये नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के लड़के थे। तो इनको धन का इतना मद हो गया कि बस शराब पीते थे, और जो शराबी लोगों करते हैं काम वो सब करते थे। एक दिन स्त्रियों के साथ नंगा होकर के स्नान कर रहे थे नदी में। उधर से नारद जी आगे घूमते हुए, पर अनुग्रह कांक्ष तो उनको देखकर महिलाओं ने तो कपड़े झट से पहन लिए और ये अपना नितंग नंगे खड़े हो गए। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम्हें नंगे रहने का शौक है ना, तो जाओ तुम पेड़ हो जाओ। पेड़ भी तो नंगे ही खड़े रहते हैं, वो कौन कपड़े पहनते हैं। बोले महाराज कुछ इससे फिर योनि से निकलने का उपाय बताओ। बोले जब कृष्णावतार होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान कृष्ण जब तुम्हें अपने ऊखल से इसको नीचे गिराएंगे। तो ये वो लोग थे नलकूबर। इन्होंने भगवान की स्तुति की है, उसका एक श्लोक प्रसिद्ध है, वही मैं आपको सुना देता हूँ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भगवान, हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ आपके लिए सेवा करते रहे और हमारे चरण आपके। ये तीर्थ यात्रा भी ये भगवान का एक सेवा ही है। और लोग कह देते हैं वेदांती लोग अधम है, अधम है। अधम तो है, लेकिन अगर ये स्थूल शरीर है तो सबसे अधम तो स्थूल शरीर है ना। तीर्थ यात्रा में तो स्थूल शरीर जाता है कि सूक्ष्म शरीर जाता है? स्थूल शरीर से तीर्थ यात्रा होती है। तो स्थूल शरीर के लिए जब भोजन इत्यादि आवश्यक है तो तीर्थ यात्रा भी आवश्यक है। पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, वहाँ संत महात्मा हो, उनका सत्संग कीजिए। पिकनिक के लिए मत जाइए, तीर्थ के लिए जाइए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नारद जी ने कहा तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले महात्मा होते हैं। तो वहाँ उनका महात्मा सुनिए, किस महात्मा ने ये तीर्थ बनाया था और इस समय कौन से महात्मा यहाँ हैं जिनका सत्संग किया जाए। समय भी हो गया, अब शाम को आगे की कथाएं चालू होंगी। और प्रार्थना ये है कि जो लोग पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी पढ़े, तो इन चीज़ों का आनंद लेने के लिए मूल भागवत में हिंदी ही पढ़ लो। और एक बाबा श्री का ग्रंथ है दशम स्कंद, उसके नाम से हर अध्याय के ऊपर उनके प्रवचन है, खास श्लोक भी उसमें दिए हुए हैं। तो वो तो गजब का है नारायण, वो मिलता है अपने यहाँ से प्रकाशित है। ठीक है, शाम को फिर दर्शन करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। एक हो जाए,